नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और हमने बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट की है जिसमें 5000 जो है क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इसके अंदर साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर सारी चीज़ें इसमें समायोजित होंगी। तो बहुत ही बेहतरीन सीरीज है और इसका पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो जाकर आप देख सकते हैं। तो 15 मिनट के अंदर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग 40 क्वेश्चन कवर होते हैं, तो वो ही फर्स्ट पार्ट में किए और इसमें भी हम 40 क्वेश्चन कवर करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए करते हैं हम शुरुआत बेहतरीन से सेशन की। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। संविधान सभा का जो है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है कि संविधान सभा थी जो, उसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आप सब जानते हैं स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे भाई? राजेंद्र प्रसाद। समझ आ गया कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। चलिए अभी थोड़ा सा इसको जो है, एक सेकंड आप रुक जाइए, बस अच्छे से करेंगे इनको। थोड़ा सा पेन ठीक कर लेते हैं हम ये, ठीक है। चलिए अब सही चल रहा है। राजेंद्र प्रसाद। देखिए यहाँ पर क्या अस्थाई भी पूछ लिया जाता है, तो राजेंद्र प्रसाद थे, वो तो क्या थे? स्थायी अध्यक्ष थे। और जो अस्थाई थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो ये भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति थी जो, संविधान सभा की प्रारूप समिति की हम बात करें, प्रारूप समिति के बारे में पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति की हम बात करें तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, अंबेडकर। क्लियर हो गया भाई? चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार जो है एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। आप सबको ज्ञात होगा कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस की हम बात करें तो आप सब जानते हैं ये 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई 1863 से इसको स्टार्ट किया, ठीक है। रेड क्रॉस दिवस हेनरी डुनेंट आप सब जानते हैं, उन्होंने इसके जो है शुरुआत की थी 1863 के अंदर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्योदय का देश है वो किसको कहा जाता है? सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है? तो किसको कहते हैं भाई? जापान को कहते हैं। किसको कहते हैं? जापान जो कंट्री है उसको कहा जाता है, ठीक है। जापान को सूर्योदय का जो है देश कहा जाता है। टोक्यो इसकी क्या है? कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पर आप सब जानते हैं अभी ओलंपिक हुए थे, आपको ज्ञात होगा, ठीक है। चलिए सारे के सारे क्वेश्चन हैं जितने भी शामिल किए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं मैंने सारे के सारे। आगे देख लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप सबको ज्ञात होगा कि 8 मार्च को मनाते हैं, और 8 मार्च को मनाते हैं। और इसकी आधिकारिक जो घोषणा है यूएनओ के द्वारा वो की थी 1975 से, इसको आधिकारिक रूप से जो है मनाने की परमिशन मिली थी 1975, ठीक है, 1975। क्लियर है भाई? समझ आ गया आपको यहाँ तक अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा आपसे। तो सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा, ठीक है। अब कितना छोटा है, कितना एरिया है? तो 3702 वर्ग किलोमीटर एरिया है इसका, ठीक है। यहाँ पर अभी इलेक्शन होने हैं, ठीक है। तो प्रमोद सावंत यहाँ पे सीएम थे, लेकिन अभी इलेक्शन होंगे तो पता नहीं कौन बनेगा, वो अलग बात है। तो 3702 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला है कौन सा? गोवा। ओणम किस राज्य का जो है प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम है केरल का, ठीक है, नोट कर लेना। किसका है भाई? केरल का है। समझ आ गया? ओणम कहाँ का है? केरल का है। और केरल का सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर साक्षरता भी सबसे ज़्यादा है।
अब बात करते हैं दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी भाई? 1911 में। ठीक है, यहाँ क्या है 12 दिसंबर ये घोषणा हुई थी। हालांकि जॉर्ज पंचम ने इसकी घोषणा की थी 12 दिसंबर 1911 को। ठीक है, तो इससे पहले कोलकाता थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीले ग्रह की यदि बात आती है तो आप सबको ज्ञात होगा कि शुक्र ग्रह है वो सबसे चमकीला है, शुक्र। ठीक है भाई, चलिए तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें। बहुत सारे बच्चों को कमेंट आए थे कि ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी है, तो क्योंकि 5000 क्वेश्चन बोलना बड़ा आसान है, करवाने बड़े ही मुश्किल होते हैं, लेकिन आपका साथ रहा तो ये सीरीज़ हम जरूर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम। अगला है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? ये बड़े सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको ध्यान रखना है बाघ। कौन सा? बाघ। और इसका साइंटिफिक नेम आपसे पूछ लिया जाता है, पैंथेरा टाइगर्स इसको बोला जाता है। राष्ट्रीय पक्षी की हम बात करें तो राष्ट्रीय पक्षी है मोर। अगला है भारत का जलीय जीव आपसे पूछा जाए तो आप सब जानते हैं जो गंगा डॉल्फिन है, ये हमारा क्या है? जलीय जीव है, डॉल्फिन। ठीक है, डॉल्फिन। क्लियर हो गया भाई तीनों क्वेश्चन? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आप सब ने खाए होंगे मैंगो, आम। ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम है, बहुत बार पूछा जाता है, मैग्नीफेरा इंडिका। अगला है राष्ट्रीय पेड़ की बात करें हम तो वो है बरगद का पेड़ होता है। ठीक है, कौन सा है? बरगद। फूल रह गया तो कमल हो गया फूल। राष्ट्रीय खेल है हमारा हॉकी है। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है भारत का राष्ट्रीय गान है वो किसने लिखा? तो सबको ज्ञात होगा ये राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय गीत गान हो गया, अब बात आती है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो गीत कौन सा है भाई? राष्ट्रीय गीत की बात करें तो वंदे मातरम है, वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है भाई? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो राष्ट्रीय पंचांग की यदि बात आती है तो आप सब जानते होंगे जो शक संवत है, जो 78 ईसा पूर्व जो है कनिष्क ने स्टार्ट की थी शक संवत, वो है हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। क्लियर है? यहाँ तक 20 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं सारे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रीय गान आप सब जानते हैं 52 सेकंड इसकी अवधि होती है। कितनी होती है भाई? 52 सेकंड। अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी की खोज है वो किसने की थी? तो नाम याद हो तो आपको हेनरी बैकुरल। ठीक है, हेनरी बैकुरल, बैकुरल भी लिख देते हैं। हेनरी बैकुरल ये फ्रांस का था भाई। कहाँ का था? फ्रांस का वैज्ञानिक था और 1896 के अंदर इसने जो है ये रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता की खोज की थी। क्लियर है भाई? चलिए बहुत अच्छे, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। अगला है पेस मेकर का संबंध शरीर के किस पार्ट से होता है? किस अंग? तो पेस मेकर का होता है हृदय से, हार्ट से। अगला है मानव शरीर किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं भाई? पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, पीयूष जो ग्रंथि होती है उसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो शुद्ध रूप कार्बन का होता है भाई ग्रेफाइट या फिर आप बोलते हैं हीरा। एक्सरे की आविष्कार किसने किया या एक्सरे की खोज किसने की थी? तो ये तो आपने नाम सुना होगा रोंटगन का।
ठीक है, रोंटगन ने जो है इसकी खोज की थी और ये था जर्मनी का वैज्ञानिक। कहाँ का था ये? जर्मनी का था। और खोज कब की थी इसने? 1895 में। नोट कर लेना भी साथ साथ सारी चीज़ें, ठीक है। कोशिश करता हूँ कुछ अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन साथ साथ में आपको बताता रहूँ। आगे बात करते हैं हम, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो लोहा तो बाद में आया था, हमने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। फिर बात करते हैं अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखता है? तो भाई काला दिखता है। कैसा दिखता है? ब्लैक दिखता है, ठीक है। अगला है दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था भाई गैलीलियो ने। किसने किया था? गैलीलियो ने। और कमेंट करके आप बताएंगे मुझे कि गैलीलियो ने आविष्कार कब किया था, ठीक है। कुछ चीज़ें तो आपको भी बतानी पड़ेंगी, तभी जो है आपको समझ आएंगी सारी चीज़ें। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं हम। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो भाई महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो आप सब जानते हैं इसको क्या कहते हैं? राजघाट कहते हैं, राजघाट। अगला है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो पहली रेल चली थी, आप सबको ज्ञात हो तो मुंबई से ठाणे चली थी। मुंबई से ठाणे 14 डिब्बों वाली ट्रेन थी ना, मुंबई से ठाणे चली थी डलहौजी के टाइम में, ठीक है। डलहौजी ने इसको हरी झंडी दी थी। पहली बार मेट्रो रेल सेवा कहाँ आरंभ हुई? तो ये मेट्रो रेल सेवा हुई थी 1984 में कोलकाता के अंदर, ठीक है। कोलकाता में, कोलकाता के अंदर जो है इसकी शुरुआत हुई थी। समझ आ गया अच्छे से? चलिए बहुत अच्छे। आगे बात करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है वो है, मेट्रो तक हो गया अपना। भारत रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो ये तो 1853 में चली थी। ये 14 डिब्बों की ये ट्रेन थी, डलहौजी ने इसको हरी झंडी दी थी, मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। कितना किलोमीटर चली थी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो अंतरिक्ष यात्री कौन थे भाई? तो वो थे लीडर राकेश शर्मा। क्या नाम था उनका? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। समझ आ गया कौन थे भाई? राकेश शर्मा थे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। 15 मिनट के अंदर हमारे 40 क्वेश्चन कवर होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन है। अगला हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? जैसे पहला लेक्चर किया था उसमें राज्यपाल मैंने बताया था सरोजनी नायडू, और इसमें सुचेता कृपलानी, ठीक है। क्या नाम है? सुचेता कृपलानी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। तो ये कहाँ की सीएम बनी थी? यूपी की, ठीक है भाई। चलिए, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? अब तो कौन है भाई? मनोहर लाल खट्टर है, ठीक है, मनोहर लाल खट्टर हैं। तो पहले मुख्यमंत्री आपसे पूछा गया तो ये बेरी झज्जर से थे, भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा, ठीक है, दयाल शर्मा कांग्रेस पार्टी से ही बने थे ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छे से इसको देख लेते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। और इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय पड़ता है न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और इसके अंदर कितने देश हैं? 193 देश हैं इसमें। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ये थे भी त्रिंगवेली, ठीक है, त्रिंगवेली। और वर्तमान में महासचिव कौन है? तो वर्तमान में महासचिव है एंटोनियो गुटेरस, ठीक है, एंटोनियो गुटेरस, याद रहिएगा, ठीक है, एंटोनियो गुटेरस। ये वर्तमान में महासचिव हैं यूएनओ के, ठीक है भाई, समझ आ गया अच्छे से? क्लियर है? तो ये थे आपके लेक्चर सेकंड के 40 क्वेश्चन। फर्स्ट में 40 किए, इसमें भी 40, टोटल 5000 क्वेश्चन करवाऊंगा, सबकी पीडीएफ दूंगा, ठीक है। जितना हो सके कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। लाइक शेयर बिल्कुल कर देना आप, ठीक है, क्योंकि 5000 क्वेश्चन करवाना कोई बिल्कुल हंसी खेल की बात नहीं है। तो आप जितना साथ देंगे उतना ही अच्छे से मैं आपको ये करवा पाऊंगा। और एक और घोषणा कर देता हूं मैं कि जल्दी मैं आपके लिए हरियाणा जीके के भी ऐसे ही जो है सीईटी के लिए ऐसी ही सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जितना हो सके इसको जो है
साथ दीजिए, आप अच्छे से कवर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।